हेलो नमस्कार साथियों। बीएसटीसी 2023 सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट और अपवर्ड का रिजल्ट कब आएगा, इसको लेकर आपको पहले ही जानकारी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है। लेकिन विद्यार्थी सवाल कर रहे हैं कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा या नहीं, अपवर्ड हो जाएगा या नहीं, क्योंकि लगातार विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं, जिसके चलते ये वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं था, लेकिन विद्यार्थी लगातार मैसेज कर रहे हैं कि 360 नंबर आ रहे हैं, क्या मुझे सेकंड अलॉटमेंट हो जाएगा या नहीं, अपवर्ड हो जाएगा या नहीं। तो आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं कि सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट की कट ऑफ क्या रह सकती है। हालांकि विभाग की ओर से फर्स्ट लिस्ट की जब कॉलेज अलॉटमेंट हुई थी, उस समय भी यहाँ पर कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई थी, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल सटीक कट ऑफ आपको बताया था। और यहाँ पर सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट की कट ऑफ क्या रह सकती है, वो भी आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको बताया जाएगा, और यहाँ पर मेल फीमेल पूरा यहाँ पर बताया जाएगा कि सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। संभावित कट ऑफ बताई जाएगी। यहाँ पर विभाग की ओर से नहीं तो कट ऑफ जारी की जाएगी और नहीं यहाँ पर की जाती है। इतने नंबर पर कॉलेज मिलेगा, अपवर्ड में किसे मिलेगा कॉलेज, यानी कि कितने नंबर पर अब आपका सेकंड अलॉटमेंट हो सकता है और अपवर्ड कितने नंबर वाले का हो सकता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रह्मवर्त एजुकेशन पर आप देख सकते हैं, कुल यहाँ पर 2258 सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं जिस समय वीडियो बनाया जा रहा है उस समय। तो अगर आप भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप ही के यहाँ पर हौसले से हमारा हौसला बढ़ता है, और आप ही के एक सब्सक्राइब से हमारा जो ये बूंद बूंद से सब्सक्राइब वाला परिवार है वो बड़ा परिवार बनता है। तो ब्रह्मवर्त एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूले, ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जैसे ही सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट को लेकर कोई नई अपडेट आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन हो जाना। इसी नाम से हैं, ब्रह्मवर्त एजुकेशन के नाम से। यहाँ पर लगभग 1800 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, जिनको समय समय पर हर एक अपडेट से अवगत होते रहते हैं। हालांकि यूट्यूब पर वीडियो नहीं आ पाता समय के अभाव के चलते, लेकिन जहाँ तक संभवतः होता है मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो राजस्थान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना। और व्हाट्सएप ग्रुप में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं 950, यहाँ पर आप देख सकते हैं 9509031015 पर आप मैसेज कर देना कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, आपको तुरंत जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सवाल सामने आ रहे हैं वो 3 सवाल सामने आ रहे हैं। बीएसटीसी सेकंड लिस्ट कब आएगी, अपवर्ड रिजल्ट कब आएगा, ये आपको बाद में बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ना तो विभाग की ओर से यह बताया जा रहा है कि सेकंड लिस्ट कब आएगी, और ना ही विभाग की ओर से यह जानकारी दी जा रही है कि क्यों लिस्ट जारी नहीं हो पा रही है। हालांकि एक कॉलेज ऐड किया गया है और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू है 15 मार्च तक, लेकिन कारण नहीं बताया जा रहा है कि क्यों लिस्ट जारी नहीं हो रही है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकें कि कब तक आपकी लिस्ट आ जाएगी। आपको बता दिया जाएगा लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, उस काउंसलिंग प्रक्रिया में जो आपकी कॉलेज ऐड हुई है। काउंसलिंग में एक कॉलेज ऐड कर लीजिए, फ़ायदा ही होगा आपको। यानी कि आपको ब्रह्मवर्त एजुकेशन कह रहा है कि जो एक कॉलेज ऐड हुई है उसे अपने काउंसलिंग का जो कॉलेज आपने सेलेक्ट किया है उसमें इस कॉलेज को भी ऐड कर लीजिए, आपका ही फ़ायदा है। क्या मालूम इसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, इसलिए आप ऐड कर लीजिए, ब्रह्मवर्त एजुकेशन आपको सलाह दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं अपवर्ड में किसे कॉलेज मिलेगा, ये भी सवाल सामने आ रहा है। तो यहाँ पर अपवर्ड में किसे कॉलेज मिलेगा, विद्यार्थी लगातार मैसेज कर रहे हैं कि इतने नंबर है, क्या अपवर्ड हो जाएगा या नहीं। तो अपवर्ड जो है वो नंबरों पर निर्भर नहीं करेगा, अपवर्ड जो है वो नंबरों पर निर्भर नहीं करेगा, सीधी सी बात है। यदि आपको कॉलेज मिला है, कम नंबर है, और अपवर्ड यदि होता है तो किस प्रकार से होता है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए।
आपके द्वारा लगाई गई अपवर्ड के लिए कॉलेजों में किसी कॉलेज में अगर आपकी कैटेगरी पर सीट खाली रही है तो आपको कॉलेज अपवर्ड हो जाएगा। ये यहाँ पर प्रोसेस होती है। यदि आपने जो अपवर्ड में कॉलेज लगाई है, यदि आपकी कैटेगरी में उन कॉलेजों में से किसी भी कॉलेज में सीट खाली है तो आपका अपवर्ड हो जाएगा, अन्यथा अपवर्ड नहीं होगा। इसके अलावा अपवर्ड वाले का सवाल यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अपवर्ड कॉलेज किसे मिलेगी वो मैंने बता दिया है। फिर भी अगर आपका सवाल है अपवर्ड को लेकर तो अपवर्ड से संबंधित आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर जो टेलीग्राम चैनल दिया गया है उस पर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर हर एक अपडेट मिलती रहती है। लेकिन आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ तक संभवत होता है कॉलेज अपवर्ड हो ही जाता है। विद्यार्थी यहाँ पर चिंता नहीं करे, आपको अपवर्ड हो जाएगा। जहाँ तक संभावना होती है अपवर्ड सभी विद्यार्थियों का हो जाता है जिन्होंने अपवर्ड कराया है। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड अलॉटमेंट की कट ऑफ क्या रहने वाली है, जो लगातार विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ जनरल की कट ऑफ। ध्यान से सुनिएगा, संभावित कट ऑफ है, कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। इन नंबरों तक आपको सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो फर्स्ट लिस्ट आपकी जारी हुई थी उसमें कट ऑफ क्या रही थी। तो जनरल की यहाँ पर कट ऑफ संभवतया फर्स्ट लिस्ट में 415 प्लस वाले का यहाँ पर कॉलेज अलॉट कर दिया गया था, जहाँ तक संभावना है। इसके अलावा फीमेल के अंदर जनरल में ही 405 प्लस वाले को यहाँ पर कॉलेज अलॉट कर दिया गया था। लेकिन अब सवाल उठता है कि सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट कितने नंबर तक हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेल की जनरल में ही तो 402 प्लस वाले को यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगा, जहाँ तक संभावना है। इसके अलावा फीमेल की अगर हम बात करें तो 395 यहाँ पर आप देख सकते हैं 395 प्लस वाले महिला अभ्यर्थी को जनरल में कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, जहाँ तक संभावना है सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में। अब हम बात करने वाले हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की आपको बता दूं, जो मेल की फर्स्ट लिस्ट में रही थी वो लगभग यहाँ पर 403 प्लस रही थी मेल के अंदर। इसके अलावा फीमेल 378 प्लस रही थी। और अब हम बात करने वाले हैं कि सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में ओबीसी के अंदर मेल की क्या रह सकती है। तो मेल की यहाँ पर 395 प्लस रह सकती है, ये यहाँ पर संभावना है। 395 प्लस सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट ओबीसी में मेल के अंदर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा फीमेल की अगर हम बात करें तो 368 प्लस यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की यहाँ पर क्या कट ऑफ रही थी फर्स्ट लिस्ट के अंदर और सेकंड में क्या रहने वाली है। तो फर्स्ट लिस्ट में ईडब्ल्यूएस की 396 प्लस मेल की रही थी और 380 प्लस फीमेल की रही थी, जहाँ तक संभावना है। हालांकि ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं होती है, ये संभवतया कट ऑफ बताई जा रही है, ये कट ऑफ रही थी। और सेकंड अलॉटमेंट जो हो सकता है वो 390 यहाँ पर जो पुरुष अभ्यर्थी है ईडब्ल्यूएस के अंदर 390 प्लस वाले को यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और फीमेल के अंदर 370 प्लस वाली फीमेल को यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो जाएगा ईडब्ल्यूएस के अंदर। सेकंड अलॉटमेंट के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ। इसके अलावा एमबीसी की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो एमबीसी की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लिस्ट में मेल की कट ऑफ 400 प्लस रही थी और फीमेल की यहाँ पर 372 प्लस रही थी। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में क्या कट ऑफ एमबीसी में रह सकती है। तो एमबीसी में मेल कैंडिडेट्स की यहाँ पर 397 प्लस रह सकती है कट ऑफ। इसके अलावा अगर हम बात करें फीमेल की तो 368 प्लस यहाँ पर फीमेल की आपको देखने को मिल सकती है सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट। इसके अलावा SC ST कैटेगरी में तो SC और ST कैटेगरी की अगर हम बात करें, सबसे पहले SC की बता देता हूँ। SC की जो मेल में रही थी फर्स्ट लिस्ट के अंदर 387 प्लस यहाँ पर रही थी और फीमेल की 366 प्लस रही थी। तो अब यहाँ पर सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट कहाँ तक हो जाएगा। तो SC की यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स में 379 प्लस वाले अभ्यर्थी का यहाँ पर कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, जहाँ तक संभावना है। इसके अलावा फीमेल में 358
358 प्लस यहाँ पर महिला अभ्यर्थी की कट ऑफ जा सकती है एससी के अंदर सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में। एसटी के अंदर अगर हम बात करें तो एसटी के अंदर 373 प्लस पुरुष अभ्यर्थी की यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट में रही थी जहाँ तक संभावना है, और 347 प्लस यहाँ पर फीमेल की रही थी। तो अब हम बात करने वाले हैं सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में कहाँ तक कट ऑफ में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मेल कैंडिडेट्स में यहाँ पर 367 प्लस यहाँ पर रह सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फीमेल के अंदर 340 प्लस यहाँ पर रह सकती है एसटी कैटेगरी में। तो हमने बात की यहाँ पर एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी जनरल की फर्स्ट लिस्ट क्या रही थी और सेकंड लिस्ट कहाँ तक गिर सकती है, वो मैंने आपको बता दिया है। हालांकि यहाँ इससे नीचे भी कुछ जा सकती है, इससे ऊपर भी 1-2 नंबर रह सकती है, लेकिन जहाँ तक संभावना है यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हालांकि कट ऑफ जारी नहीं होती, कहने का मतलब ये है कि जो सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट होगी वो यहाँ तक के नंबर वाले को मिल ही जाएगा कॉलेज, जहाँ तक संभावना है। और अगर अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो शुरुआत में प्रश्न रह गया था बीएसटीसी सेकंड लिस्ट कब आएगी और अपवर्ड रिजल्ट कब आएगा। देखो, इसको लेकर अभी तक फ़िलहाल कोई भी अपडेट नहीं है, विभाग की ओर से कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। लेकिन जहाँ तक संभावना है 22 या 23 मार्च को आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, जहाँ तक संभावना है। अगर 22 या 23 मार्च को कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होता है तो फिर यहाँ पर जो नई अपडेट सामने आएगी वो यहाँ पर ब्रह्मवर्त एजुकेशन पर आपको दे दी जाएगी। इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जैसे ही नई अपडेट आई कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर तो सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट पहुँच सके।